लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू करा था एसिड्स बेस एंड सोल्ट्स। तो एक बार रिकैप करना है, फटाफट देखिए। एसिड्स के बारे में हमने क्या कहा था, जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट, मीन्स स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकंड, टर्न्स ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देते हैं, रेड लिटमस के अंदर कलर उसका चेंज कर देते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड्स। बेस के बारे में हमने कहा था बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकंड, टर्न्स रेड लिटमस, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको क्या बोला जाता है, बेस। और सोल्ट्स के बारे में आप जानते हो, सोल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर। जो उनका नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, न्यूट्रल प्रकार का होता है, उनका नेचर न्यूट्रल सा होता है। तो इनके बारे में हमने कहा था। उसके बाद एक एक्टिविटी से, बाय एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से हमने क्या करा था, एसिड्स और बेस। मीन्स अगर मेरे को बीकर दे दिया जाए और इसको बीकर फर्स्ट बोला जाए, इसको बीकर सेकंड बोला जाए, और इसके अंदर कोई सॉल्यूशन फिल हो और हमें ये नहीं पता हो कि इसके अंदर एसिड है या इसके अंदर एसिड है, तो हम विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर we can find out the nature of chemical। हम लिटमस पेपर की हेल्प से क्या केमिकल, किस में एसिड है किस में बेस है, इसको विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हमें देखना है आर्रीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। मीन्स ये तो फिजिकली बात हुई कि हाँ, जो एसिड्स होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री हम इनको कैसे डील करते हैं, तो सबसे हम बोलते हैं आर्रीनियस क्या कहता था, आर्रीनियस कहता था अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस द सब्सटेंस which produce H positive ions in solution और H3O positive ions, इनका नाम होता हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। मीन्स आर्रीनियस कहता है कि कोई सब्सटेंस जिसको हम किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करें, पानी के अंदर डिजोल्व करें, आप कह सकते हो इन सॉल्यूशन मीन्स इन एक्वस कंडीशन, मीन्स पानी के अंदर उसको डिजोल्व किया जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करे, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल HCl, इसको आपने कहाँ डाला, एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन मीन्स वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव एक्वस। या फिर हम इसको लिख सकते हैं HCl एक्वस पानी, ये क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। दिस इज़ मोर करेक्ट। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बेटर तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। क्यों, बिकॉज H positive does not exist in water। वाटर के अंदर H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं आप यहाँ पर H2SO4
एक्वस कंडीशन H2SO4 का क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर आप क्या डालेंगे? 2H2O लिक्विड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। मीन्स जैसे ही आपने इस स्पीसीज़ को वाटर के अंदर डिजोल्व करा, इसने क्या रिलीज कर दिए? H पॉजिटिव रिलीज कर दिए। सो इसलिए HCl एंड H2SO4 आर एसिड्स, इनको क्या बोला जाता है? दोनों को एसिड्स बोला जाता है। सेकंड कंसेप्ट देखिए, आर्नियस, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। आर्नियस का बेस के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? तो सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है। आर्नियस क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू आर्नियस द सब्सटेंस which produce hydroxide ion OH negative ions in aqueous medium are called basis। उनको क्या बोला जाता है? बेसिस बोला जाता है। मीन्स हमने उनको पानी के अंदर डिजोल्व किया और पानी के अंदर डिजोल्व करने के बाद उन्होंने क्या करा? OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करे, उनको बोला जाएगा बेस। देखिए NaOH एक्वस प्लस H2O लिक्विड, जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डिजोल्व किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। मीन्स वाटर के अंदर जाने के बाद इसने क्या रिलीज करा? हाइड्रोक्साइड आयन, इसी को ही बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जो होता है आपके पास, उसी को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयंस। तो पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करा इन्होंने? हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए अगेन सेकंड एग्जांपल लूँ मैं, NH4OH, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 को बोलते हैं अमोनियम एंड OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। सो नेम ऑफ दिस सब्सटेंस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको आपने वाटर के अंदर डाला H2O, और वाटर के अंदर डालने के बाद ये क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व करा, वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद इसने क्या रिलीज़ करा? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ किया। सो वी कैन से दैट NaOH एंड NH4OH आर बेसिस। ये दोनों क्या हैं? बेस की तरह एक्ट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? विच शोज या विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। मीन्स जैसे आप बाइक चलाते हैं और बाइक चलाने के लिए आप पोजीशन इंडिकेट करते हैं। अगर आपको राइट मुड़ना है तो आप एक लाइट जलाते हैं, उसको बोला जाता है इंडिकेटर। जैसे आपका फ़ोन इंडिकेट करता है जब बैटरी कम होती है तो आपको स्क्रीन पे एक ऑप्शन दिखाता है, तो उनको बोला जाता है इंडिकेटर। सेम ऐसे ही होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। मीन्स ये केमिकल सब्सटेंस होंगे जो किसी अननोन सब्सटेंस के अंदर डाले जाएंगे, और डालने के बाद ये क्या करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं और उसके द्वारा हमें बताते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। जैसे
आपको लिटमस पेपर मैंने बताया था, तो लिटमस पेपर क्या एक एसिड बेस इंडिकेटर है। दिस इज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब कि अगर आप लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप बेस के अंदर इसको डालोगे तो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इसने अपना कलर चेंज करके, किसने, लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज करके हमें क्या करे, इंडिकेशन दी कि अगर ब्लू कलर आप एसिड के अंदर डालते हो तो रेड में चेंज हो जाएगा। मीन्स कि अगर ब्लू चेंज हुआ रेड में तो वो एसिड है, और रेड चेंज हुआ ब्लू के अंदर तो वो क्या है, बेस। तो उन्हीं को ही बोला जाता है एसिड बेस इंडिकेटर, विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। यानी जो एसिड और बेस के बारे में बताए उनको क्या बोला जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर। इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, बाय चेंज इट्स कलर, अपने कलर को चेंज करके जो बताए उसको बोला जाता है इंडिकेटर। जैसा एग्जांपल मैंने दिया लिटमस पेपर, तो इनको बोला जाता है इंडिकेटर्स। कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स, कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं उनको देखिए। तो इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक इंडिकेटर होता है नेचुरल, मीन्स जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं। एक इंडिकेटर बोलते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर, मीन्स वो इंडिकेटर जिनको कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, उनको बोला जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर। और जो नेचुरल से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उनको बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर। तो पहला इंडिकेटर है इसमें लिटमस सॉल्यूशन। सेकेंड इंडिकेटर है इसमें टर्मेरिक। टर्मेरिक मीन्स घर में आप जो हल्दी यूज करते हो। तीसरा है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट मीन्स लाल गोभी का जूस, रस निकाल कर सॉल्यूशन बनाकर उसको बोला जाता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये तीन आपके हैं नेचुरल इंडिकेटर। एंड दो इंडिकेटर हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर, या आप इनको कह सकते हो आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर पहला है मिथाइल ऑरेंज, जिसको कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। और सेकंड इंडिकेटर है आपका फिनोल्फथैलीन, इसको भी कहाँ पर बनाया जाता है, लैब के अंदर बनाया जाता है। ये आपको 5 नाम याद करने हैं। आर्हेनियस की एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन H पॉजिटिव देगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन OH नेगेटिव देगा, ये आपको याद करना है। थैंक यू वेरी मच।